प्रिये भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तेना सत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चहुँ दिस शोभित है सदा जाके संत समाज, सब देवन को मुकुटमणि मेरो राजा श्री गिरिराज। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम, आय सुआशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय, गीता ब्रज भूर विसुता मैं प्रणवं शीस नवा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी बहन भाइयों अनंत साधुवाद, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। सदगुरु भगवान और परमात्मा श्री राधा सीताराम जी राज भगवान की असीम मंगलमय मानव यात्रा चल रही है, जिस साधना की यात्रा भी हम कह सकते हैं। आज हम गुरु निष्ठा की ज्वलंत प्रतीक, मूर्तिमान प्रतीक माता सबरी की चर्चा सूक्ष्म में चर्चा विचार करेंगे। नवदा भक्ति का निरूपण गुरुदेव शायद नहीं कर पाए हों, स्वयं जा करके नवदा भक्ति का निरूपण करते। तो माता सबरी का पूर्व चरित्र, ये पूर्व जन्म में रानी थी। कुंभ लगा प्रयाग में, इन्होंने भक्तिमती थी। अपने पति देव से, राजा से कहा, महाराज हमारी इच्छा है हम संतों का दर्शन करें, कुंभ दर्शन करें, पतित पावनी श्री त्रिवेणी जी का दर्शन और मज्जन पान स्नान करें, ऐसी हमारी इच्छा है। बोले अवश्य। राजा अपने जो है एक सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर सेवक सेविकाओं के दल के साथ प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए। जहां उन्होंने अपना डेरा तंबू ताना, पड़ाव लगाया, वहां से दोनों तरफ कनात और पर्दे लगाकर धारा तक चारों तरफ से सुरक्षा और पार लगा दी। महारानी से कहा कि आप जा सकते हैं स्नान करने के लिए। महारानी ने कहा हम यहाँ संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए आए हैं। राजा और रानी के पद के मद में अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए ये सब नहीं। इसके लिए तो महलराज महलों की दीवार, चार दीवारें ही बहुत है। यहाँ किस लिए महाराज ये व्यवस्था, हटाइए सब, यही नहीं। महाराज बोले नहीं, हम अपनी राजघराने की मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते, उनसे बाहर नहीं जा सकते, आपको उनकी मर्यादाओं के भीतर रह के ही स्नान करना होगा। बोले स्नान तो हम ऐसा स्नान तो वहाँ गंगा जल सेवकों से मंगा के त्रिवेणी का जल स्नान वहीं कर लेते घर में, चार दीवारी के भीतर। हमें महापुरुषों का दर्शन करना है।
व्यक्त अव्यक्त संत महापुरुष ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व किन्नर देवी देवता इस कुंभ में अनेकों रूप बदल बदल के यहाँ आते हैं। आप कृपा करें और ये सब हटाएं, सारी बाउंड्रियां हटाएं, सब कनात वनात सब हटाएं। राजा नहीं माने, बोले नहीं आपको ऐसे नहीं जाना होगा। राजा आज्ञा क्या करें। मन में बहुत दुखी होती हुई सेवकाओं के साथ गई धारा तक, भीतर 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 जो गली बनाई गई थी उनके लिए, चारों तरफ से कवर्ड होकर के त्रिवेणी जी की धारा में पहुंची। सब सेवकाओं ने अपने अपने हाथ पकड़ के गोल घेरा बना लिया, बीच में रानी को स्नान कराने के लिए 2 सेवकाएं लगी, उन्होंने स्नान कर लिया। बोले अब तुम हटो। उनका जो एक जो गोल घेरा बनाया था चक्र सेवकाओं का, उसको तोड़ा उन्होंने, हटो साइड से, और धीरे धीरे भीतर धारा में प्रवेश करती चली गई। जब एकदम गर्दन तक, गले तक जल का ऊंचाई आ गई, तब उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे प्रयागराज, हे तीर्थराज प्रयाग, हे माता त्रिवेणी, हे पतित पावनी गंगा यमुना। ऐसा रानी का जीवन, ऐसा उच्च पद, उच्च कुल किस काम का जिसमें आपके लाडलों की संगति भी प्राप्त न हो। भक्ति के स्रोत हैं संत महापुरुष, भक्ति के बादल हैं, भक्ति के समुद्र होते हैं, जिनकी शरणागति से मानव को अपना स्वरूप ज्ञान होता है, और स्वरूपक ज्ञान के बाद उन्हें फिर आपके उपासना के लिए, हे भगवान, सब कुछ मार्ग प्राप्त होता है। वो सब इस ऐसे पद से, ऐसे राजघराने से हम उससे वंचित रह जाएं तो धिक्कार ऐसे राजघराने के लिए। क्या करेंगे हम इसके लिए। हे ठाकुर, मैं अपनी देह, उच्च कुल की रानी की देह मैं अब माता त्रिवेणी जी को समर्पित करती हूँ, और अगले जन्म में मुझे भयंकर क्रूप बनाना, जो लोग मुझे देख करके पमन कर जाएं, उल्टी कर जाएं, वॉमिट कर जाएं, और मेरी छाया पड़ने से लोग स्नान करें, ऐसा क्रूप दे देना। बाहर की चमड़ी किस काम की, और भीतर से इतना पतित, इतना पावन जो है हृदय, कि पतित पावन प्यारे प्रभु के लिए रात दिन टीस और रोता विलखता हुआ ऐसा प्यारा हृदय मुझे देना, कि मैं निरंतर आपके संत भक्तों की सन्निधि प्राप्त कर सकूं, और प्यारी भजन की डूब के भजन में और आप प्यारे की प्रतीक्षा में, आनंद में अपना जीवन की एक एक सांस बिता सकूं, और सदगुरु की प्राप्ति भी मुझे हो और भगवत प्राप्ति भी मुझे हो, मेरे मानवत्व की प्राप्ति भी मुझे हो, मेरे स्वरूप की प्राप्ति भी मुझे हो। ऐसा वरदान मांग के रानी धारा में आगे बढ़ के डूब गई और चली गई। सेविकाएं दौड़ी, जब तक पहुंची तब तक तो पता नहीं रानी का शरीर कहाँ तक धारा ले गई, बहा गई, अपना देहावसान कर दिया। अब सवर कन्या बनी, स्वपच सवर खस जवन जड़ पावर कोल किरात, ये जंगली जातियां हैं चित्रकूट के आसपास, पंचवटी के आसपास, उसी क्षेत्र में कहीं आगे किष्किंधा तक इसी सवर के घर में पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया। ठाकुर ने इनकी सुनी, और अति कुरूप ऐसा मुखाकृति के लोग देखे और घृणा के मारे नाक सिकोड़ के माथे पर रख लें। ऐसी जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो इनके पिता ने इनके वागदान का, विवाह का शुभारंभ किया, विवाह की तैयारी करी। तैयारी में क्योंकि जंगली लोग हैं इसलिए पशुओं की हिंसा, मांसाहार, ये तो सहज भोजन है उनका, बेचारे जानते भी नहीं से आगे कुछ। क्योंकि जिस समय भरत जी महाराज प्रभु से मिलने के लिए गए हैं चित्रकूट, तो वहां मीन पीन पाठीन पुराने भर भर भार कहा रमाने। मीन यानी मछली, पीन यानी पहना नाम की और दूसरी मछली, और पाठीन यानी पठिया नाम की मछलियां, 3 प्रकार की मछलियां, बहुत बड़ी बड़ी मछली का आहार करते हैं लोग। दक्षिण भारत में भी आज वही आहार किया जाता है, मछली और चावल। उससे आगे बेचारे जानते नहीं आदिवासी लोग। तो वो जो जंगली लोग थे बेचारे, वो भरत जी की पहुनाई के लिए, भोजन के लिए लाए थे अवधवासियों के लिए।
क्योंकि जो खा रहे हैं वही तो देंगे, उनको पता ही नहीं उससे आगे कोई और भी भोजन होता है। ऐसे ही माता सबरी के सबर कन्या के रूप में आई तो इनके विवाह के लिए पिता ने जंगल से पकड़ पकड़ के पशुओं को ला ला करके एक बाड़े में बंद करना शुरू कर दिया। जब सब तरह के पक्षी पशुओं को बंद किया जा रहा था, रोजाना आए दिन पिता और भैया और पड़ोसी सब लोग ला ला के ऐसा करते थे। एक दिन रात्रि को अपनी माता से सबरी ने पूछा, माता ये सब इतने जीव जंतु क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? माँ ने प्रसन्न होकर, बेटी तुम्हारी 2 दिन बाद शादी होनी है, विवाह होना है तुम्हारा, तो इनका क्या होगा? बोले बारात जो आएगी वो खाएगी क्या? इन्हीं का मांस खाएगी। तो बोले मेरे विवाह में मेरे लिए एक कन्या के लिए आप इतनी जीवों की आहुति देंगे? बोले बारात के लिए तो भोजन हमारा चलता ही है, और क्या होगा, भोजन होता ही है। अच्छा ठीक है माता। चुप हो गई, कुछ कहा नहीं। मध्य रात्रि में वो बाड़ा खोला उन्होंने, जब सब सो रहे थे, माता पिता भाई लोग सब, और सभी उनसे हाथ जोड़ के पशु पक्षियों से कह दिया, मेरे ठाकुर के लाडले भाग जाओ जल्दी, जितना जल्दी भाग सको। उन सबको हाँकती हुई जंगल की ओर, पीछे पीछे आप भाग रही हैं, आगे आगे पशु पक्षी भाग रहे हैं। भगाते 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 इतनी दूर ले गई, इतनी दूर ले गई, सैकड़ों कोस। रात रात में जितना चल सकी दिन रात भागी, दिन रात भागी। भागते भागते स्कंधा पर्वत की तराई में पहुंच गई। वहां बैठ के सोचने लगी, अब क्या करूं मैं? देखिए, जब चित्त में केवल और केवल सदगुरु से मिलने की तीव्रतम आग जलती है ना, टीस उठती है ना, भगवान से मिलने की टीस उठती है ना, तब प्रभु व्यवस्था कर देते हैं। आप उनावे ताय पे ताय तहां ले जाए। क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान के मिलने के लिए तड़पी थी, तो ठाकुर ने व्यवस्था की। 2-4 दिन रुकी जंगल में, देखा कि कौन संत मुनि ऋषि अच्छे हैं, कोटि के हैं, साक्षात्कार प्राप्त हैं, सबके विषय में चर्चा सुन ली दूर दूर बैठ के। उस समय मतंग ऋषि सब ऋषियों के मुकुटमणि थे इसके अंदर, उनकी चरण शरण में पहुंची, आश्रम के बाहर बैठी, अंदर बाड़े में नहीं घुसी। आज की तरह एसी रूम और बाउंड्रियां और ये तो थे नहीं, कटीली झाड़ियां होती थी। हिंसक पशु रात्रि को अचानक आक्रमण ना कर दें, इसके लिए माता सबरी सवर कन्या के रूप में दरवाजे पर पहुंची, और आश्रम के जो एक ऋषि कुमार थे या मतंग ऋषि के जो शिष्य थे, उनसे निवेदन किया, भैया मुझे गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा? बोले अवश्य हो जाएगा। तो बोले कब? बोले अभी तो निकलेंगे नहीं। प्रातः काल वो जंगल में जाते हैं शौचाचार के लिए, शौचादि क्रिया के लिए, उस समय आपको यहीं इस मार्ग में आप बैठ के आ जाना, बैठ जाना, आपको यहाँ दर्शन हो जाएगा। अच्छी बात है। तो समय के अनुसार सबर कन्या वहां आके बैठी। जैसे ही मतंग बाबा निकल के आए, दूर से साष्टांग प्रणाम किया। पहली बार किसी ऐसी कुरूपस्थ कन्या को देखा। देख करके मतंग ऋषि ने नीचे को दृष्टि झुकाई और आगे बढ़ने लगे, तो उस कन्या ने प्रार्थना की, गुरुवर, गुरुदेव, क्या मुझे आपकी चरण शरणागति प्राप्त होगी? रुके वहीं, रुक कर कहा, बोले चरण शरणागति तो प्राप्त होती है, लेकिन हमारे आश्रम का नियम है, हम महिलाओं को, नारी शरीर को हम अपने आश्रम में आश्रय नहीं देते, हमारी वृत्ति का एक नियम है ये। कभी कोई और आप संत खोज लीजिए, हम असमर्थ हैं इसमें। ऐसा कह के बाबा आगे चले। बेचारी बैठी बैठी निराश थी। आप देखिए ये संसार कितना प्रबल है,
सहज में कोई वस्तु हाथ नहीं लगती। सदगुरु खोजने से पहले हमें सदशिष्य बनना होता है, अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, विकार वासनाओं से एकदम खाली करना होता है। और ठाकुर और प्रकृति, उनकी जो मशीनरी है, उसका उनका जो सिस्टम है, वो हमारी मदद करता है। चलो ठीक है, बैठी रहेगी बेचारी। चले गए महाराज जी आगे बाबा मतन की। अपनी शौचालय क्रिया करके आए, सवर कन्या झाड़ियों में जाके छिप गई। अब 8 दिन उसने बैठ करके ये देखा कि गुरुदेव की सेवा के लिए जो शिष्य परकर है, बाहर से जंगल से क्या क्या सेवा करते हैं, क्योंकि आहार उस समय कंदमूल फल था। और सहज रूप से खेती में, जंगल में, भूमि में पैदा होने वाला जो समा था, निवार पाकादि बोलते हैं, तो निवार जो है, सब शिष्य लोग अपना एक विधि से सूप में झड़ा झड़ा के लाते थे, बोरी भर भर के। उसकी खिचड़ी बनती थी वनस्पतियों के साथ। कुछ शिष्य अपना लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, समिधा भोजन बनाने के लिए, हवन के लिए। कुछ कंदमूल फल खोद के लाते थे। तो ये सेवा सवर कन्या देखती रही। अब उसने रात भर लकड़ी बीनना शुरू कर दिया, समा झाड़ना शुरू कर दिया, कंद इकट्ठे करना, फल इकट्ठे करना शुरू कर दिया। रात्रि में ही एक तरफ खाद्य सामग्री और दूसरी तरफ गेट पे, दरवाजे पे लकड़ी का ढेर लगा जाए और छिप जाए जाके। पूरे दिन लकड़ी बीने, कंदमूल फल इकट्ठे करे, ये सारी व्यवस्था करे, और रात में लाके रोज आना उसने सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा छीनी जाती है, सेवा दी नहीं जाती। आज लोग प्रतीक्षा करते हैं, महाराज जी हमें भी कुछ सेवा मिल जाए। सेवा क्यों मिलेगी? संत जब अधूरे होते तब तो तुम्हारी सेवा लेते हैं, तुमसे सेवा ही कहते। सदगुरु अधूरे नहीं होते, क्योंकि परमात्मा ही सदगुरु बन के आते हैं, इसलिए पूरे होते हैं। पहले भी पूरे थे परमात्मा के रूप में, और संत के रूप में आए तो अभी भी पूरे हैं। उन्हें अभाव नहीं है किसी चीज का, असहज जीवन होता है उनका। तन ढकने के लिए वस्त्र, एक बार की 2 रोटी पेट में डल जाए। शरीर है तो इसलिए मानो, उसके लिए तृष्णा रूपी जो सुकरी है, उसको, कुकरी को टुकड़ा डालना होता है, कुकरी को। तृष्णा शांत हो जाए तो कुछ भी पटक दो, जठराग्नि शांत हो जाए, बस। उन्हें और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो बस सभी संतों की यही व्यवस्था थी पहले, सबरी की सेवा चलती रही। अब जो बाबा के सेवक थे, उनको बड़ा चैन और आराम मिलने लगा। दिन भर हमारी जो परिश्रम होती थी, हमें कठिनता से बड़ा मुश्किल पड़ता था, जंगल में भगे डोलते थे, वो सब खत्म हो गया। ये कोई अच्छा जरूर जादूगर आ गया है। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं हमारे लिए, हमारी मेहनत बचा दी। जो निकम्मे थे ना, कुछ हमारे जैसे, वो बड़ा कुशल मनाने लगे। उन्हें आनंद आ रहा है प्यारे। जाए और बांध के बोले गुरु जी आए, उससे पहले ही सामग्री आश्रम में पहुंच जाए। और दिन भर चेलाओं को इधर उधर घूमते देखे आश्रम में। एक दिन जब उनका ध्यान गया, गुरुदेव बोले, क्यों भाई? तुम लोग पहले जाते थे, पूरा दिन लग जाता था सामग्री, कंदमूल, फलों, लकड़ी, समुदाय इकट्ठी करने में। अब तुम लोग यही घूमते देखते हैं और सामग्री सब उपलब्ध हो जाती है तुम्हें। ये सब क्या, कैसे? और हम देखते हैं कि हमारा, जहां तक हम शौचालय के लिए जाते हैं, शौचालय क्रिया से निवृत्त होने के लिए, वहां तक पूरा मार्ग हमको झरा हुआ साफ मिलता है। ऐसा कौन सा शिष्य है तुम्हें जो इतनी भाव से और पूरी श्रद्धा से सेवा कर रहा है हमारी और आश्रमवासियों? कोई कुछ अपनी भी छाती ठोकने लगे। काम तेरा नाम मेरा, ऐसी बड़ाई हम ले लें गुरु जी से। लेकिन गुरु तो सिद्ध थे, वो जानते थे कि ये निकम्मे हैं। मैं जानता हूँ इन बदमाशों को, ये कितने कर्तव्य परायण हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई और। तब उन्होंने गुप्त जो अंतरंग जो शिष्य थे, उस सेवा से बाहर के जो आश्रम में अंतेवासी जो सेवा, अंतरंग सेवा जो करते थे, उनको ड्यूटी लगाई। बोले रात्रि में तुम जांच करो इस सामग्री कहाँ से आती है, और ये सुबह उठा के ले आते हैं। तो उसकी पूरी चेकिंग की गई। तो वही सवर कन्या रात्रि भर जो है
समिधा इकट्ठी कर रही है, वहां ला के ढेर लगा रही है, कद्दून फल ला रही है, सामान ला रही है, सब कुछ इकट्ठा कर रही है, जा रही। 8 दिन लगातार देखा, कोई दूसरा नहीं, केवल वही एक सबर कन्या। और फिर रास्ता झाड़ रही है, सफाई कर रही है, बाहरी सेवा कर रही है, सोहनी सेवा कर रही है। उन्होंने गोपनीय सेवा की सूचना गुरुवर मतंग जी को दे दी। सतगुरुदेव, वही सबर कन्या है जिसको आपने अस्वीकार कर दिया था। अच्छा, इतनी सेवा? हम तो ये समझ रहे थे जंगली जो है जाति की कन्या है, सबर कन्या है, तो ये संस्कार कहाँ से होंगे? संस्कार विहीन थी। बाकी संत का कर्तव्य तो सबको शरण में लेने का है, सबको मार्गदर्शन करने का है, पर वो संस्कारहीन देखा हमने कि इन जातियों में संस्कार का अभाव होता है, इसलिए हमने उनको उसको ठुकरा दिया था। तो भैया जैसे ही वो रात को आए ना, उसे बैठा लेना पड़ा। अच्छा भैया, और दिन में दरवाजे पे जहां वो कंदमूल फल इकट्ठा करती थी, आश्रम के गेट के एक साइड में 10-5 शिष्यों को आदेश दिया, बोले फटाफट जल्दी शीघ्र एक सुंदर सी कुटिया बनाओ, उसी में जल की व्यवस्था हो, डबल जो है बाहर खुला हुआ हो और पीछे भीतर एक बंद कुटिया, जल्दी तैयार करो। दिन में तैयार हो गए। रात्रि को जैसे ही वो सबरी आई, उसने अपनी सेवा शुरू की, तत्काल उसको वहां पकड़ लिया गया। गुप्तचरों के द्वारा गुप्त सेवकों ने जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कन्या आ गई है। अच्छा, दौड़ के गुरुदेव आए। बेटा सबरी, ये संस्कार तुमने कहां से पाए? तुम तो बहुत जबरदस्त पावरफुल निकली अपने आप में, तुमने सेवा छीन ली ढींगरापने से। लोग कहते सेवा नहीं मिलती हमको, और हमने तुम्हें त्याग दिया था, तुम्हारा हमको हमने स्वीकार किया था, तुमने जबरन हमको बाध्य कर दिया। पतंग जी बहुत रोए। हम तुम्हें दीक्षा देते हैं और स्वीकारते हैं। तो सबरी बोली, गुरुदेव मेरे कारण ये सब संत समाज आपको बहिष्कृत कर देगा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे जीवन काटूंगी, आप दूर से कृपा बनाए रखिए। मेरी आत्मसंतुष्टि मुझे है सेवा से, मुझे सेवा मिली है गुरुदेव की। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। जब के अपना कल्याण, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने नियम आनवान मर्यादाओं से इस तरह से नीचे गिर के मत आइए। बोले नहीं बेटी, कुछ भी हो जाए, तेरे जैसे सतपात्र के लिए तो भले ही मुझे कितनी बदनामी सहन करनी पड़े, लोकापवाद सहन करना पड़े, ना सहनी पड़े, मैं सब कुछ सह लूंगा, मुझे इन सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्वीकारता हूँ तो मेरी लाडली बेटी। और सभी शिष्यों से कहा, रक्षाबंधन के लिए और भाई दोस्त की पूर्णता के लिए प्यारे प्रभु ने तुम्हें एक बहन दी है। सभी शिष्यों से कहा, ये तुम्हारी ऐसे मानिए जैसे खास माजाई बहन, उस प्रकार से इनकी देखरेख करोगे, इनकी सेवा करोगे, उनकी सारी चीजों की आपूर्ति करते रहोगे और मिलकर सेवा करोगे सब बहन के साथ, क्योंकि सबर कन्या है, जंगली जाति से इनको जन्म मिला है, इसलिए कठोरता इनके जीवन में सहज है, कठोर तप इनके जीवन में सहज है, इन्हें कोई अलग से तप नहीं करना, तपों में जीवन ही है जन्म से गर्भ से। और बेटी ये जो दरवाजे बनाया कुटिया है, ये कुटिया अब तुम्हारा आवास होगी, तुम यहीं रहो। भीतर जो है मान मान मर्यादा है थोड़ी सी, पुरुष वर्ग है सब, इसलिए तुम्हारा नारी शरीर पर रहोगी, तुम हमारे संरक्षण के लिए। और सबरी की कुटिया से कुछ थोड़ी 50-100 मीटर दूर 2-4 शिष्यों की कुटियां जंगल में बना दी कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई जंगली पशु, रात में हिंसक और ये सब। यद्यपि वो सबसे जूझने लड़ने के लिए खुद सक्षम है,
लेकिन फिर भी अब हमारा उत्तरदायित्व बनता है सबरी की सुरक्षा का। उस कुटिया में सबरी और बोले, बेटी जिस निष्ठा से तुमने हमारे दिल को जीता है उसी निष्ठा से सेवा करती रहना, तो तुम्हारी इसी कुटिया में एक न एक दिन राम आएंगे। बस इतना कहा और नाम दे दिया, दीक्षा दे दी, नामदान दे दिया। बस सबरी का जीवन प्रारंभ हो गया, सदगुरु की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अंतःकरण तो पहले से ही कामना शून्य था, कार मुक्त था, सारी चीजें परम शुद्ध थी। जो तारीख 8 से आज तक तुम सुनते आ रहे हो, वो सारी चीजें उसकी एक एक निर्मल थी, परिष्कृत थी, शुद्ध थी। क्या देर लगी, सदगुरु की प्राप्ति हो गई। जो बोला था आपने सुना कि जब तक हमारे चित्त में भौतिक वस्तुओं की कामना है, इच्छा है, तब तक हमको सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। एक भगवान से चाहना, एक भगवान को चाहना। तो सबरी के चित्त में केवल भगवान से भगवान की चाह थी, भगवान से कोई भौतिक पदार्थ, सांसार की वस्तु, विषय भोगों की कोई चाह नहीं थी। इसलिए मतंग जैसे महापुरुष विवश हो गए उसे स्वीकारने के लिए और सदगुरु प्राप्त हो गए। और दैवी विधान ने उसे वहां से उठा करके भगाया रात दिन और गुरु सदगुरु के पास पहुंचा दिया कि तेरा सदगुरु यहाँ बैठा है, आप उन आवे ताए पे ताए तहां ले जाए। ये सारी चीजें, ये बानक तब बनते हैं जब हमारा अंतःकरण खाली होता है। पूज्य सदगुरुदेव हमारे बाबा महाराज कहते थे, भैया जिसके 3 बानक बन गए उसका निश्चित अंतिम जन्म और कल्याण, पुनर्जन्म न विद्यते। वो 3 बानक में सबसे पहले तो सच्चे महापुरुष हमें सदगुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं। आज भगवान की प्राप्ति सरल है, लेकिन सच्चे संत सदगुरु की प्राप्ति तो महादुर्लभ, अलभ्य, एकदम ऐसा कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सहज विरक्त महापुरुष की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है आज। तो एक बात, सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, अनुरागी, वैरागी, त्यागी, रसीले, रसिक महापुरुष की प्राप्ति हो जाना बहुत कठिन है। त्यागी वैरागी होंगे तो अहंकार के घोड़े पर सवार होंगे, अपने त्याग वैराग का अहंकार होगा। और कोई चीज यदि खान पान की जरा भी थोड़ी सी जीवन में छोड़ रखी है, त्याग कर रखा, तो उसका इतना बड़ा अहंकार होता है कि दूसरों को वो साधु समझते ही नहीं, कोई हमारे सामने कुछ है भी। तो इस प्रकार जो है सबरी के चित्त में केवल और केवल भगवान से मिलने की इच्छा थी, इसलिए सदगुरु की प्राप्ति हुई। तो पहले तो हमें सच्चे संत की सदगुरु के रूप में प्राप्ति हो जाए। दूसरी बात, हमारी उनमें श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा नहीं होती, डॉक्टर की बात मान के, वैद्य की बात मान के हम औषधि खा लेते हैं। वो कहते हैं कि दही नहीं खानी, छाछ नहीं खानी, दाल नहीं खानी, गुड़ नहीं खाना, तेल खटाई नहीं खानी, लाल मिर्च नहीं खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और शहद और अदरक के रस के साथ, तुलसी रस के साथ आपको औषधि लेनी है। वैद्य की बात में हम तर्क कुतर्क नहीं करेंगे, पूरा पथ्य के साथ और अनुपान के साथ औषधि सेवन कर लेंगे, हम अपनी नहीं चलाएंगे। और वकील जो कह देगा कोर्ट में, हम किसी झूठे केस में फंसे हैं, भले ही हम IAS और वो नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट है, उसकी शिक्षा हमसे ज्यादा नहीं है, केवल लॉ का जानकार है बस। भले ही IAS ऑफिसर हैं, हम IPS ऑफिसर हैं, पर वकील जैसे हमको पढ़ाएगा बयान में, वो बयान हम देंगे। वहां वकील की बात मानेंगे, अपनी भी नहीं चलाएंगे, कोई तर्क कुतर्क नहीं। लेकिन जब संत की बात नंबर आ जाएगा तो वहां जरूर तर्क कुतर्क हम करेंगे। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, ये सब हिलेंगे डुलेंगे और अनेकों प्रकार के तर्क कुतर्क हम करते रहेंगे। जरूर तर्क कुतर्क करेंगे, जरूर काट छांट करेंगे, जरूर काट छांट करेंगे हम। तो संत की बात में हम संशय करते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, लेकिन वैद्य और वकील की बात में नहीं करते। इसीलिए सच्चे संत मिलने के बावजूद भी हमें जो लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम उनकी आदेश पालन नहीं करते, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जीते, अपने खोटे मन बुद्धि का प्रयोग बार बार करते रहते हैं। और अति निकटता कहीं मिल जाए
तो फिर दोष देखते हैं। जैसे भगवान का प्रकर होता है ना अवतार काल में, ऐसे ही संतों का भी प्रकर होता है। कुछ ऐसे अंतरंग प्रकर होते हैं कि उनके साथ उनका रोम रोम खुला होता है। लेकिन जैसे गरुड़ जी भगवान के प्रकर रहे और नागफास काटा उन्होंने लंका में, उसी में उनको जो है अश्रद्धा हो गई। कैसा परमात्मा है, दोष देख बैठे और भटक गए मार्ग से। भगवान की पूर्णता पर संदेह हो गया। और सच्चे सबसे बड़ी बात क्या है धोखे की? संत की सरलता, अति सरलता जो होती है महापुरुषों में, वो संसारी जीव की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अरे ये कुछ नहीं, हमसे भी गए बीते, हमारी तरह खा पी रहे, हमारी तरह सो रहे, हमारी तरह बात कर रहे हैं, ऐसे घुल मिल के ऐसे क्या है, कुछ नहीं है। बस यहाँ मार खा जाता है अंतरंग सेवक। उन्हें जरा भी देर नहीं लगती हवाई जहाज में उड़ने में। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ता रहे, हम बैठ पाएंगे? रेलगाड़ी लाइन पर दौड़ती रहे, ब्रेक न ले। स्टेशन पर देखा है ना, स्टेशन पर जो चबूतरा होता है यात्रियों का, रेलगाड़ी की खिड़की के बराबर होता है ऊंचा। लाइन पे नीचे, जैसे लाइन पर जंगल में गाड़ी निकल के जा रही है, वहां चढ़ने में यात्री को कष्ट होगा, लेकिन स्टेशनों को ऊंचाई बराबर बनाई जाती है जिससे सहज में रेलगाड़ी में चढ़ा जा सके। ऐसे ही महापुरुष भगवान जब अपने उस ईश्वरत्व का ऐंठ छोड़ करके जब सदगुरु बन के आते हैं किसी सच्चे चाहक के लिए, ग्राहक के लिए, ठीक है, उतर के नीचे तो आना ही पड़ेगा उनको। और उस जिसके लिए आए हैं उससे भी कहीं अपना स्तर नीचे करके रखना पड़ेगा, तभी तो चढ़ पाएगा उसमें आकर के। तो संत की जो सहजता है, जो सरलता है, जो विनम्रता है, उसमें जीव भटक जाता है। वहां दोष देखता है और अपने से हीन मान करके करोड़ों जन्मों के लिए गया खाई में नरक की। क्योंकि मन बुद्धि मानते नहीं है तर्क कुतर्क किए बिना। और जिनकी बुद्धि सात्विक होती है वो तर्क कुतर्क नहीं करती। रजोगुणी तमोगुणी जो आहार करते रहते हैं, सदगुरु को धोखा देते रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित होती है, वो भटकती है। और सदगुरु के मिलने के बाद भी यदि कोई साधक अपने आप को जितने अंश में बचा लेता है, ठीक ठीक जैसा उन्होंने कहा, जो कि तो एज इट इज, जो कि तो आदेश का पालन करता चला जाए, तो करोड़ों कल्पों में जो यात्रा तय नहीं हो पाई है वो क्षणोट पलों में तय हो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरे जीवन को देख रहा हूं मैं। मन बुद्धि को ताले में बंद करके किसी महापुरुष के, सदगुरु के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जी के तो देखो, क्या आनंद आता है। अपार आनंद, परमानंद के सागर में गोता गोता लगाओगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो मस्ती आवेगी। तो पहले तो सच्चे संत मिलते नहीं, और मिल भी जाए तो उनमें हमारी बुद्धि तर्क कुतर्क को दोष देखे बिना नहीं रह पाती, इसलिए भटकते रहते हैं और दूर हो जाते हैं उनसे। सदगुरु को मनुष्य मानकर साधना करने वाला व्यक्ति भगवत प्रेमी, भगवत अनुरागी और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भजन तो कर लेगा, सदगुरु को मनुष्य मानकर शरणागति स्वीकार करने वाला व्यक्ति भजन तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन ना आत्म शांति मिलेगी, ना भगवत प्राप्ति होगी। भगवान को भगवान मानने में दिक्कत हो रही है। मंदिरों में हमारे जितने भी सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं, हमारी सनातन पद्धति परंपरा से मंदिरों में जो मूर्तियां खड़ी हैं पाषाण की भगवान की, उनको भगवान मानने में हमें जरा भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन चलते फिरते बोलते चालते जन्म देने वाले माता पिता और आध्यात्म जगत में जन्म देने वाले सदगुरु भगवान में हम भगवत भाव नहीं कर पाते। उनको भगवान मानने में हमारी नानी मर जाती है। और उसी का ये परिणाम है कि हम जन्म जन्मांतर के लिए भटक जाते हैं और जीवन में कलह, अशांति, क्रोध, विरोध, विकारों के आंधी तूफान दौड़ते रहते हैं। खुद भी अशांत होते हैं और अपने परिवार को भी अशांत करते हैं। तो पहले तो सच्चे संत मिलना कठिन, वो मिल जाएं तो उनमें हमारी श्रद्धा नहीं होती, सात्विक श्रद्धा।
और सात्विक श्रद्धा हो जाए, 2 बात बन जाए, तो तीसरी बात है कि वो सहज में हमको अपनाते नहीं है। एक एक देख से एक एक बाल जब तक निर्मल नहीं कर देते तब तक वो हमें स्वीकारते नहीं है। और सच्चे संत शिष्य नहीं बनाते, सिद्ध बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, जो उनकी आज्ञा के अनुसार दौड़ता चलता है। जब तक वो पूरी तरह से हर नियम संयम में गुरु नहीं बन जाता तब तक उसे शिष्य नहीं बनाते। साधना कराते हैं, तप कराते हैं, संयम, व्रत, सब कुछ देते हैं, सब कुछ कराते रहते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह पारंगत नहीं हो जाता उनकी अध्यात्म विद्या में, आत्म चेतना में, परमार्थ पथ में, तब तक उसे शिष्य नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं उसे। अब गुरु बन गया, चल अब तुझे दीक्षा। श्री वृंदावन की घटना एक सुनाते थे पूज्यवर हमारे सदगुरु। कोई एक शिष्य किसी महापुरुष के पास वृंदावन गया, गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो। उन्हें अच्छा अवश्य देंगे, क्यों नहीं भैया, हम तो हमारा काम ही है जीव को जो है भगवत मार्ग में लगाना है, अवश्य देंगे। ब्रह्म संबंध देने का हमारा परम कर्तव्य, इसलिए तो बैठे हैं। पर देखो ऐसा करो, तुम 1 वर्ष लगातार गिरिराज जी की परिक्रमा करो, किसी से मांगना नहीं, किसी के पास बैठना नहीं, जितनी परिक्रमा हो जाए रात में, जहां थक जाओ वहां लेट जाओ, गांव बस्तियां जहां पड़े मधु करी केवल, जो तुमसे पूछे बाबा भूखे हो तो कह दो, मांगना नहीं, जो मिल जाए उसे पा के रूखा सूखा, और अपना नाम जप के साथ साथ एक एक कदम और परिक्रमा। इसी नियम के अनुसार उसने श्रद्धालु ने परिक्रमा की। 1 वर्ष पूरा हुआ, गुरु पूर्णिमा पे फिर पहुंचा, गुरुदेव 1 वर्ष हो गया आपकी आज्ञा के अनुसार, अब आप बताइए। बोले भैया ये बताओ, परिक्रमा 1 साल तुमने की, नियम से की, निष्ठा से की, उसमें कोई अपनी तर्क कुतर्क कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? गुरुदेव जैसा उसने बताया वैसा। बोले ऐसा, अच्छा चलो ठीक, तो कुछ तुम्हें दिखाई दिया? बोले अभी तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बोले जाओ फिर 1 साल के लिए, फिर भेज दिया। 1 वर्ष के लिए फिर परिक्रमा उसी नियम से की। फिर निश्चित तिथि गुरु पूर्णिमा पे आए, आकर के फिर इसी चरणों में वंदन किया कि गुरुदेव अब तो कृपा करो। बोले कुछ दिखाई दिया? बोले नहीं दिया। तो जाओ फिर जाओ। फिर तीसरी वर्ष भेज दिया। जब 3 वर्ष हो गए लगातार परिक्रमा करते करते, तो परिक्रमा में एक दिन बैठे बैठे ही और आंख बंद हो गई उनकी, थक गए थे जब, तो क्या देख रहे हैं, गुरुदेव की दोनों जांघों पर गोदी में प्रिया प्रीतम विराजे हैं। एक में किशोरी श्री राधा रानी शुभानु नंदिनी लाडली, और दूसरी जगह पे नंद नंदन बाल कृष्ण प्रभु विराजे हैं, और दोनों आपस में अटखेलियां कर रहे हैं, एक दूसरे से छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, प्यार प्यार। कभी प्रिया जी बंसी छीन लेती हैं, तो कभी प्रीतम जो है उनकी नाक खींच लेते हैं। ऐसे बड़े लाड़ चाव से दोनों खेल रहे हैं सदगुरुदेव की गोदी में। ये दृश्य दर्शन हुआ। बस जब गए तीसरी वर्ष गुरु पूर्णिमा पे, उन्होंने कहा गुरुदेव आ गए। आंखें देख के गुरुदेव ने पहचान लिया कि हो गया काम। आंखें बरस रही थी, शरीर पुलकित थोड़ा रोमांच था। बस साष्टांग प्रणाम करते ही गुरुदेव ने बस हाथ रख दिया सिर पर, जो रही बची कमी रही होगी वो पूरी हो गई। बैठा के दीक्षित किया। बोले अब तुम शिष्य नहीं गुरु हो गए, अब साधना प्रारंभ करो जिससे सदगुरु तक की मंजिल तय हो। ऐसी परंपरा थी। तो सहज में अपनाते नहीं है संत। 3 मानक, पहले सच्चे संत की प्राप्ति नहीं होती, वो मिल जाए। दूसरा, हमारी बुद्धि मन तर्क करती है, उसमें श्रद्धा नहीं करती, तो उनमें श्रद्धा हो जाए। और तीसरी बात, वो हमें अपना ले। 3 मानक जिसके बन गए, अंतिम जन्म
नैया पार, बेड़ा पार। कोई बहुत ज्यादा तरक की बात नहीं है, बस मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। ये छोटी सी बात है, मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। देखो आनंद, महापुरुषों की बाहरी क्रियाओं को देख करके भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं उसे देख करके आप जो है मानव मान करके उनको अपने जो विकारी मन बुद्धि है ना उस तराजू में मत तोल देना। लकड़हारे के यहाँ लकड़ी की टाल पर जहाँ लकड़ी तोली जाती है वहां 2-2, 4-4 किलो तो पासंग नहीं होता है उसमें। लेकिन सुनार के यहाँ, सराफे के यहाँ जो सोना चांदी तोले जाते हैं ना, टांका बिल्कुल एकदम बिल्कुल इक्वल, वो बहुत तुला होता है जो बिल्कुल एक एक रत्ती रत्ती का जो है, आधा रत्ती का भी, माँ से तोले का भी पूरा भार ठीक जो है निकाल के देता है। तो हमारे जो मन बुद्धि है जन्म जन्मांतर से वो विषय विकार और वासना के यानी उसको तोलते रहे आज तक, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, दूसरे को तोलते रहे, विकार वासना के विकार वासनाओं को तोलते रहे, तो काठ तोलने जैसी बात है। अब ये मन बुद्धि सदगुरु जैसे संत जैसे महापुरुष की उस क्रियाओं को, उनके स्वरूप को कैसे पहचानेंगे, कैसे तोल सकेंगे, और कैसे उनके उसमें नेटवर्क में आ सकती है महापुरुष की जो है कोई भी जीवनी, कोई भी क्रिया, कोई भी आचरण। बाहर से देख लिया, बहिर्मुखी क्रिया को देख करके उसमें अपनी अश्रद्धा कर बैठे। एक उदाहरण जबरदस्त है, गोरखपुर में आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज परंपरागत योगी थे, बहुत उच्च कोटि के अपने समय के महापुरुष थे, और बहुत ही अखड़ी धुरंधर बवत्सेर जिसको कहना चाहिए। उनके संरक्षण में जो शिष्य साधना करते थे, तप करते थे, जो पुराने थे, बिल्कुल पक चुके थे, जिन्होंने अपनी मन बुद्धि नहीं लगाई। विद्यालय में हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, हर क्लास में हर तरह के विद्यार्थी, हर स्तर के विद्यार्थी होते हैं। कुछ एक्सीलेंट स्तर के होते हैं, टॉप क्लास के होते हैं, कुछ द्वितीय के, मध्यम श्रेणी के, कुछ निम्न श्रेणी के, ऐसे होते हैं। तो सब तरह के शिष्य थे। तो पीछे जो आए थे, पहले वाले लोग तो जो आज्ञा होती थी केवल उसका अनुसरण करते थे, और पीछे जो शिष्य बन के आए थे बेवकूफ, वो अनुकरण करने लगे बाहरी क्रियाओं का। जैसे गुरुजी ने वस्त्र पहने वैसे वस्त्र पहन लिए, जैसे बाल हैं वैसे बाल रखा लिए, जैसे जो जो था बाहर का रूप बना लिया उन्होंने बिल्कुल। गुरुदेव देखने लगे, सावन में जन्मे और भादों में बरसे, सिद्ध बन गया थी, चलो परीक्षा लेते हैं। गुरुदेव ने ठान ली कि आज परीक्षा होनी, चलिए आइए भाई सब लोग साथ साथ। तो सबसे पहले गुरुदेव कहाँ गए पता है? मैं उन लोगों के लिए ये उदाहरण सुनाने का प्रयास कर रहा हूं जो सदगुरु संतों के पास जाते हैं और कुछ दिन बाद अश्रद्धा करके लौट पड़ते हैं। अपने दुर्विचार, दूषित बुद्धि और मन के कारण, क्योंकि आहार खराब है, संगति खराब है तो विचार खराब होंगे, विचार खराब है तो संत की क्रिया बाहरी भीतरी क्रियाओं को तोल नहीं सकते। अरे जिनकी क्रियाओं को आकलन करने में परमात्मा भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, वो माइक और विषयी प्राणी क्या जान पाएंगे क्या क्रिया संत कर रहे हैं। और उनके जीवन में कहीं माया रही होती, विषय वासना रही होती, तो तुम्हारी तरह कोई एक बहन बेटी को कमर से बांध के 10-5 संतान पैदा कर ली होती, बंधन से मर गए होते, तुम्हारी तरह लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते। आज पूर्ण त्याग उनके जीवन में, पूर्ण विरक्ति उनके जीवन में, पूर्ण अनुरक्ति उनके जीवन में है, पूर्ण मस्ती उनके जीवन में है। ऐसा जीवन वो विचलित नहीं हो पा रहा है, बाहर से कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, वो सिद्ध कोटि के महापुरुष। उनमें निकटवर्ती लोगों से मेरी प्रार्थना है, संत की बाहरी क्रिया से भटक मत जाना प्यारे, नहीं तो कई जन्म जन्मांतर खत्म हो जाएंगे। सदगुरु की प्राप्ति के बाद यदि आप गिरेंगे तो ये मान लीजिए ठीक भगवान के धाम से गिरे आप, नीचे खड़े खड़े गिर जाएंगे तो चोट ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन आकाश में चढ़ गए आप, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से गिरेंगे तो आपको टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे अपने आप। उन लोगों के लिए मेरा ये संकेत है कि संत की बाहरी क्रियाओं को देख करके अपनी मन बुद्धि के तराजू में तोल बैठना, जो विकारी वासनिक है। पहले तो संत ही नहीं, पहले अपने आप को निर्मल शुद्ध और पवित्र करिए, उसी के लिए बका जा रहा है 8 तारीख 8 से। जब आप निर्मल हो जाएंगे तो आपको निर्मल महापुरुष कहीं कहीं से प्राप्त हो जाएंगे, ये भगवान की जिम्मेदारी होगी। सदगुरु की प्राप्ति भगवान की जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं होती।
हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी, हम अपने आप अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र और परिष्कृत करें, बस इतनी होती है। अपनी बेकारी आंखों से सदगुरु की क्रिया, या तो जाओ मत संत के पास, और गए हो तो आंख और मन और बुद्धि सबको लॉक कर दो, तब कुछ ले पाओगे, नहीं तो मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं रखा है। तो गुरु गोरखनाथ गए और जाते ही शिष्यों के साथ सबसे पहले कहा, मैं खाने में घुस गए, शराब के ठेका। तो जो प्राचीन शिष्य थे बोले, आज तो काऊ पे बिजली पड़ेगी भाई, ये क्या लीला प्रभु की, गुरुदेव की आज। तो जो पचे हुए थे पुराने, जो आज्ञाकारी शिष्य थे, वो तो बाहर ही खड़े रह गए, वो नहीं गए भीतर। पर जो नकलची थे, जो आते ही 4 दिन में सिद्ध बन गए थे, घुस गए। गुरु जी ने मारी 1-1 बोतल, उनने मारी 3-3, हो गए टल्ली पूरे। अब निकल के आए बाहर, पहुंचे कहाँ, वेश्यालय। वो जो प्राचीन शिष्य सदे हुए थे वो बाहर फिर रह गए, वो नहीं गए भीतर। वो नकलची फिर भीतर घुस गए, जो करना था करके बाहर निकले। उसके बाद गुरुजी पहुंचे, जाके उन्होंने शीशा पी लिया, कांच। अब वो जो नकलची शिष्य थे वो कांच नहीं पिए। गुरुजी ने मार लगाई, सालेओ, स्वाद लेने के लिए तो सिद्ध बन रहे थे तुम, 4 दिन में तुम सिद्ध बन गए, आके गोरखनाथ से भी आगे निकल गए सिद्धाई में, पियो उसको साले। उनके फाड़ दिए कान। कनफटा जो हैं गुरु गोरखनाथ के, ये उसी परंपरा के हैं। और वो लोग वही मरघटों में रहते हैं, मांस मदरा ये सब सेवन करते हैं, अपने आप को जो है नागा कहते हैं, क्या क्या नाम धरते हैं, जो भी हो। तो जब गुरुदेव लौट के आए वहां से, वमन किया, तुरंत बोतलें जैसी थी फ्रेश वैसी मदरा भीतर से बाहर निकली, गंगा जल पान किया, चल दिए। सदगुरु की क्रिया उनके लिए कुछ नहीं बिगाड़ती, बाहरी क्रियाएं छू भी नहीं पाती। वो अपने आप में परिपूर्णतम है, पूर्ण नहीं, परिपूर्ण नहीं, परिपूर्णतम है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा करना और उनमें दोष देखना, इससे बड़ी मूर्खता हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। तो माता सबरी ये अचल और ज्वलंत उदाहरण है। भीतर से अंतःकरण खाली हुआ उनका, जैसा आज तक आपने सुना है, वो सारी के सारी अंतःकरण, वृत्ति, आहार, व्यवहार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, इस सारे के सारे संगति सब एकदम पवित्र थे, जो आपने सुना है आज तक। वो सारी अच्छाइयां, सारे सद्गुण, सारी क्वालिटी माता सबरी में थे। बस सदगुरु की प्राप्ति हुई, समय आने पर मतंग बाबा पधार गए। पूज्य महाराज जी कहते थे, भैया बेटी तेरी यह कुटिया में राम आएंगे, तेरी इस कुटिया में श्री राम प्रभु आएंगे। इतना कहा है गुरुदेव ने, कब आएंगे ये नहीं पूछा, आएंगे। गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे, अवश्य आएंगे। मन बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, और बस से रोजाना वही सेवा करने की आदत थी। कंदूल फल लाना, आश्रम पर रख देना। अब लोग यहाँ कहते हैं कि सबरी ने झूठे बलराम जी को खिलाए, जिसका इतना बड़ा जबरदस्त संस्कार है कि मतंग जैसे सदगुरु निम्न जाति में होने के बावजूद भी उनको स्वीकारने के लिए बाध्य हो गए, विवश हो गए। रामचरितमानस की लोग जो है बहुत निंदा आलोचना करने वाले भी बैठे करते हैं। मैं उन भाइयों से कह रहा हूं कि रामचरितमानस को पहले तो समझो ये क्या है, और अपने मन बुद्धि, विकार भरे मन बुद्धि के तराजू में तोलने की कोशिश मत करो। रामचरितमानस के बाबा तुलसी के राम जैसा राम इस दुनिया में भूतो न भविष्य। राजगद्दी छोड़ी, राज सिंहासन छोड़ा, दौड़ पड़े। माता सबरी, कुछ महाराज जी कहते थे, कहीं कहीं 2000 वर्ष, कहीं कहीं 20,000 वर्ष की प्रतीक्षा लिखी है माता सबरी की। रोजाना कंदमूल फल लाना, रखना, झूठे बेर नहीं। उन्होंने पहले चख लिए थे जा करके, किस बेरिया के बेर खट्टे हैं, किसके मीठे हैं। इस बेरिया के बेर खट्टे हैं, इसलिए वो नहीं लाना।
इसके मीठे हैं तो उसके लाने हैं, ऐसे ला करके वो रख देती थी। वो बेर खिलाए थे मीठे मीठे, न कि मूड़े में दे दे के खिलाए हों। कहते हैं भावुक लोग कि मीठे मीठे बेर इकट्ठे कर लिए थे, थोड़े मुरझा गए थे, सूख गए थे तो मुंह में देती थी, पहले गीले हो जाते थे तब भगवान को खिलाती थी। भगवान जब आए थे हमारी गली बात नहीं थी। ये असंस्कार वाली बात है, संस्कारहीनता की वाली बात है, ऐसा नहीं। कई बार जो है भावुक लोग बह जाते हैं, भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं और कहीं के हमारे कहीं अर्थ लगा देते हैं। जरा सोचो, जिसमें ऐसे प्रबल संस्कार हैं वो ठाकुर को जूठा खिलाएगी? ऐसा नहीं। हाँ, बेर चखे थे, फल चखे थे, किस पेड़ के, कौन से पेड़, फल मीठे हैं कौन से खट्टे हैं, मेरे ठाकुर के मुंह में खट्टा ना चला जाए, इसलिए जिस वृक्ष के मीठे फल थे वो फल चुन चुन के मारो सबरी रखती थी। तो भगवान से पहले से उन्होंने खा लिए, चख लिए, इसलिए लोग कहते हैं झूठे थे। ऐसा नहीं था कि झूठे खिला रही हो, पूर्ण संस्कार सहित थे, तभी तो भगवान बाध्य होकर वहां पहुंचे। तो रोजाना पुष्प चुनना, रोजाना मार्ग में बिछाना, चारों दिशाओं में, पता नहीं किस दिशा से आ जाए, और फिर कानून पर रख के फिर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती थी, दौड़ के कभी उस मार्ग पे जाना, कभी उस मार्ग पे जाना, कभी पता नहीं किससे आ जाए, इतनी दूर दिखाई नहीं दे रही, अभी कहाँ है, इतनी आतुरी। सदगुरु निष्ठा, सदगुरु वाक्य का क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये अद्वितीय ज्वलंत उदाहरण है सदगुरु निष्ठा का, मुझे बहुत प्यारा लगता है। आंख बंद करके लगी रही। एक दिन राम जी आए, पुष्प बिछा रही थी, नीचे दृष्टि करके मार्ग में दोनों भाई आ गए वहां, उनके श्री चरण सामने देखे, बोली नो नो, हटो हटो, मेरे प्रभु आएंगे यहाँ, इस रास्ते को मैंने फूल बिछाए उनके लिए, आप इनको गंदा मत करना, हटो। ऊपर नहीं देखा, चरणों को देखा, दोनों को, श्याम को, हटो हटो, ऐसे नहीं, हटो। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को देख के बोले, देखो लक्ष्मण, इतनी प्रेम में पागल हो रही है, मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है ना, और पगली को होश नहीं है कि मैं आ गया हूं। प्रभु ने सिर पर हाथ रखा, बस छूते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और अपना स्वरूप जब स्मृत हुआ, आंखें उठाई कि मुझे छू कौन रहा है। एक अद्भुत आनंद है छूने में, स्पर्श में, सुखद शीतल सुखद छाह जय कर की मेटत पाप ताप माया, निस्वासरत ही कर सरोज की चाहत तुलसी दास छाया। ठीक है, हाथ जैसे सिर पर रखे, पीताम्बर दृष्टि उठाई, मुख कमल की ओर देखा, बस पागल बेहोश हो गई। प्रभु ने उठाया, हृदय से लगा दिया। फिर जो भी हुआ, अपने अपने ठाकुर को कैसा लाड़ लड़ाया। कंदमूल फल भोजन, कंदमूल फल सुरसत दिए राम कहुआन, बार बार प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। कुछ लोग वक्ता कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे, वो लक्ष्मण जी घिना गए थे तो उन्होंने पीछे से फेंक दिया, ऐसे ऐसे कर पीछे फेंक दिए। वही जाके हिमालय में संजीवनी बूटी बने, और जब उनको शक्ति लगी तो हनुमान जी उनको लाए और उन्हीं को खाना पड़ा, तब जाकर के लक्ष्मण जी जीवित हुए। पर यहाँ भक्तापराध हुआ था ना लक्ष्मण जी के द्वारा, कुछ हीन भाव आए भक्ता के प्रति, इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। तो उसे देख करके भगवान गदगद, मिलन हुआ,
आनंद हुआ। ऐसा जीवन सबका हो सकता है, हम सब भी ऐसे हो सकते हैं। ये शास्त्र के जो प्रमाण, जो कथानक हैं, प्रामाणिक कथानक जो हैं, ये हमें जीवन जीना सिखाते हैं, यदि हम सावधान हैं तो। और सावधान नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार और विकार और सब भरे पड़े, तो फिर भी करोड़ों जन्म तक भटकना होगा। भले ही आज करें या कल, या युग युगांतरों के बाद, या कल्प कल्पांतर के बाद करें, करना यही पड़ेगा। भगवत प्राप्ति के योग्य अपने को पात्र बनाना पड़ेगा, और पात्रता तब आएगी जब एक एक चीज हमारी शुद्ध और परिष्कृत होती चली जाएगी। भगवान की कथा सुनना थोड़ी देर आनंद देगी, लेकिन भीतर पात्रता नहीं है तो ठहर नहीं पाएगी। ठहराव के लिए हमें अंतःकरण को शुद्ध और परिष्कृत पात्र बनाना पड़ेगा, इसकी बहुत आवश्यकता है। कितने सदगुरु के उदाहरण हैं, गुरु शिष्यों के, शास्त्र भरे पड़े हैं, पर यहाँ केवल समझाने के लिए और समझने के लिए, अपने आप को समझने समझाने के लिए कुछ सूक्ष्म चर्चा करने का मूड है, विचार है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहते हुए चलेंगे। आगे जैसा भी ठाकुर की कृपा होगी, कल वो क्या प्रसाद देंगे अभी तो पता नहीं, कल जो देंगे आप और हम दोनों प्रेम से पाएंगे। लेकिन प्रार्थना इतनी अवश्य है, यदि आपको कोई सच्चे संत सदगुरु के रूप में प्राप्त हो गए हैं, तो प्यारे अपने खोटे मन बुद्धि से उनको तोल मत बैठना। यदि आपकी समझ में कोई क्रिया ना आए, आंख बंद करके बैठ जाना। प्रतीक्षा करना इस बात के लिए कि वो शुभ घड़ी आवे और इनका स्वरूप मेरी समझ में आवे। उन्हीं के चरणों में बार बार प्रार्थना करते रहना, सदगुरुदेव मेरी मन बुद्धि कुछ नेटवर्क से बाहर जा रहे हैं, कृपा करो, कृपा करो, जो मेरी समझ में आपका स्वरूप आ जाए। वरना मैं पामर पातकी जीव हूं, मायक जीव हूं। आप जब कृपा करके मेरे उद्धार करने के लिए पधारे हैं, तो मेरे मन बुद्धि को अपने योग्य बना लीजिए। मैं आपको श्री चरणों से भटक न जाऊं, हे कृपालु। ऐसे गदगद भाव से अपने सदगुरुदेव से प्रार्थना करते रहे। भगवान के मंदिरों में जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, तो सदगुरु के चरणों में प्यार और भक्ति मांगे, और संतों के दरबार में जाएं तो भगवान के चरणों में अनुराग मांगे। ये चीज दो मांगने की है, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान नहीं दे सकते, वो सच्चे संतों से मिलती है। प्रभु की भक्ति जो है, नाम भगति अनुपम सुखदाई, सोबिन संतन काहू पाई। भगवान की भक्ति सदगुरु से प्राप्त होगी, संतों से प्राप्त होगी, उनकी कृपा से प्राप्त होगी, उनके आशीर्वाद से प्राप्त होगी। और भगवान के प्रति अनुराग और भगवत प्राप्ति वो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होगी। तो भगवान के चरणों में जाएं तो सदगुरु के चरणों में प्रेम मांगे, भक्ति मांगे, श्रद्धा मांगे, विश्वास मांगे, और संतों के चरणों में जाएं तो भगवान के चरणों में अनुराग और उनकी भक्ति मांगे। डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, तो कहीं भी अपने जीवन में भूल न हो जाए, एक एक कदम उठा उठा के रखा जाए। और इसके बचाव के लिए एक सुझाव हम देते हैं, जिस मार्ग से चल के हम आ रहे हैं वही तो आपको बताएंगे। शाम को सोने से पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या चेक कर लो, उसका निरीक्षण कर लो। आज पूरे दिन में कितना भगवान का भजन हुआ, कितना जप हुआ, कितना चिंतन हुआ, कितना सांसारिक क्रियाओं में, विषय वासनाओं में मन गया, शरीर गया, कितना समय हमारा कहाँ खराब हुआ, कहाँ सदुपयोग, कहाँ दुरुपयोग हुआ, कितने अपराध बने, कितनी भूलें बनी, कितनी अच्छाइयां रही। तो अच्छे काम हुए उसको तो एक साइड पटक दो, क्योंकि मानव जीवन मिला ही अच्छे के लिए, उसको काउंट नहीं करना है। ध्यान देना है उन चीजों पे
जो मानव जीवन से भटकाने वाली है, नरक को ले जाने वाली, जो अपराध हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो आज हुई हैं, उसके लिए आज ही अभी सोने से पहले प्रतिज्ञा कर ली जाए कि कल ये दोहरने न पाए, नॉट रिपीट अगेन, दोबारा दोहरने न पाए। इसकी सावधानी, पूरी सावधानी। और जीवन में जितनी सहजता होगी उतना ही सुखद होगा, आनंदमय होगा। हम स्वयं सुखद होंगे, सुखमय जीवन जिएंगे, और जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वो भी आनंदमय हो जाएंगे। चाशनी के पात्र में जिस चीज को आप पटक देंगे, पूरा सराबुर चाशनी से रसमय हो जाएगा। ऐसे ही महापुरुष का जीवन, साधक का जीवन रसमय होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है रस की चाशनी, भगवान के अनुराग की, प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की चाशनी, यह है भक्ति। भक्ति करने वाला व्यक्ति रूखा नहीं हो सकता, वाणी कटु नहीं हो सकती, कर्कश नहीं हो सकती, दूसरों को दुखदाई नहीं हो सकती, उसकी दृष्टि विकारयुक्त नहीं हो सकती, उसका कोई शरीर का कोई क्रिया प्रहार युक्त नहीं हो सकती। अगर आप इसको करोगे तो नॉइज कैंसिलिंग होगा। ये चीज हमें विशेष सावधान रखनी है। आगे प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आप सबके आशीर्वाद से मेरे पे भी बनी रहे। बीत गई यार, अब थोड़ी सी रही है, निकल जाएगी। जैसे तैसे पड़े पड़े गड्ढों में धर धर समय पार हुआ जा रहा है, अब क्या रखा है। दास कबीर जतन ते ओड़ी, ज्यों की त्यों थर दीनी चदरिया, छीनी रे छीनी।